Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में उसका क्या ट्रेंड है, यानी लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम या पीरियड और ग्रुप में वो किस तरीके से वेरी करता है। ये बड़ा आसान सा मामला है। इसके बारे में काफ़ी हद तक मैंने शुरू में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो वहाँ पर ही डिस्कशन कर दी थी, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा इसके टॉपिक में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के स्केच के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है आपके पास पीरियोडिक टेबल का वो स्केच जो हम बार बार बनाते हैं। अब हम जिक्र करेंगे इसके अंदर कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से वेरी करती है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पता कि वो होती क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट भी है और इस तरह से आपको समझ में आ भी जाएगी। देखें, वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क भी होता है। आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि दोनों में ये खासियत है, क्योंकि आपने अपनी 9th-10th में या छोटी क्लासेस में ये बात सीखी हुई है कि वैलेंसी एक चार्ज होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक चार्ज है जो किसी भी एलिमेंट पर हो सकता है, मॉलिक्यूल पर भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के साथ। यानी एक चार्ज की मिकदार है जो पॉजिटिव और या नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। अब जिक्र हमने ये करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आखिरकार या ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको कभी सीखने को मिलता है कि अगर एक एलिमेंट है वो अकेला नहीं है बल्कि किसी कंपाउंड का हिस्सा है, तो उस कंपाउंड में भी हर एक एलिमेंट पर एक स्पेसिफिक चार्ज होता है विद अ साइन। उसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। मतलब कंफ्यूजन आपने पैदा नहीं करनी है अपने दिल में। फिलहाल इसको वैलेंसी समझ लें, लेकिन कभी कभार ये वैलेंसी के सादा कंसेप्ट से हटकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। उसकी वजह मैंने ये बताई है कि उस वक्त असल में एक एलिमेंट जो आपको लग रहा होता है कि उसकी वैलेंसी तो इतनी होनी चाहिए, पर हमें उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट दिख रही होती है। इसकी वजह वो कंपाउंड है जिसके अंदर वो मौजूद है। तो कंपाउंड टू कंपाउंड किसी एक ही एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर है वो वेरी कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझकर पूरा कंसेप्ट ले लेते हैं। वो कैसे? अगर हम जिक्र करते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह, यानी जो हमारे पास ग्रुप 1A या A1 का हिस्सा है, और इसी तरह से ये हमारे पास ग्रुप 2A जिसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह हैं। फिलहाल सारे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि ये आपके पास ग्रुप 2 है। अब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब हम ग्रुप 2 के बाद चलते हैं तो ग्रुप 3 या A3 यहां पर आता है। इसी तरह से ग्रुप A4 होता है, फिर ग्रुप A5 होता है, फिर ग्रुप A6 होता है और लास्ट में ग्रुप A7 होता है। तो ये आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह। अब यहां तक तो समझ में आ गई। अच्छा, आगे भी लिख लें, नियॉन या ऊपर हीलियम, और इनका जो ग्रुप होगा वो होगा A8। अब जो मैंने आपको बात समझानी है वो ये है कि जो ग्रुप नंबर होगा वो वैलेंसी को भी शो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप A1 है इसकी वैलेंसी भी 1 है, जो ग्रुप 2 है इसकी वैलेंसी 2 है, जो ग्रुप 3 है इसकी वैलेंसी 3 है, और कार्बन की वैलेंसी या कार्बन फैमिली की वैलेंसी 4 है। यहां तक तो मामला बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। आप अगर वैलेंसी को डिफाइन करेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो कोई एटम लूज करता है या वो गेन करता है, या उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी उसकी वैलेंसी होती है। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है वो भी उसकी वैलेंसी है। अब इन सब बातों को इकट्ठा करते हैं और आपको
आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे मिसाल यूं ले लीजिए कि हाइड्रोजन या लिथियम सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 है। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी है? 2 है। और बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मामला कुछ आगे जाकर चेंज हो जाते हैं। असल में ये कुछ मेटालिक पोर्शन है हमारे पास और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में जुड़कर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी आपको कहा जा सकता है कि ये एक स्पेसिफिक लैटिस के अंदर मौजूद कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन इससे आगे चलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो यहाँ पर हमें एक तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ साथ जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। यानी यहाँ आपको कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। बेशक कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बट इट हैज अ वेरी डिफरेंट केमिस्ट्री। तो यहाँ तक मामला वैसे आसान है समझना, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, वो ये कि हम यहां पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं ग्रुप नंबर के एतबार से, लेकिन यहां पर एनॉमलीज भी होती हैं। उन एनॉमलीज को हमें वैसे ही याद करना पड़ता है। यानी जो हम समझ रहे होते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट के साथ ऐसा था या अगले वाले ग्रुप के साथ ऐसा होगा, तो प्रेडिक्शन कभी कभी गलत भी होती है। लेकिन ये कभी कभी होती है, इसको समझना आसान रहेगा। अभी हम आपको इसी चीज के बारे में समझाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है, तो हमें लगता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 5 है या वैलेंसी 5 है। तो हमें इसकी वैलेंसी तो आमतौर पर 5 नहीं मिलती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 5 मिल सकता है डिफरेंट कंपाउंड्स के एतबार से। मैं आपको एक चीज और सुनाने लगा हूं, वो ये कि आप यूं लिखा करें 5 - 8 तो कितना हुआ? -3। ये बात मैंने नाइट्रोजन के लिए की। जरा यहां पर हम एक बात समझते हैं। वो क्या बात? वो बात ये कि वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंसी होते हैं, तो ये भी वैलेंसी है। और मैंने ये भी कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन कितने? 3। यानी 3 अगर 5 में मजीद ऐड हो जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होकर ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक और वैलेंसी भी नाइट्रोजन की मिलेगी जो ज्यादातर देखने को मिलती है, वो है 3। ये 3 माइनस के साथ कम और पॉजिटिव के साथ ज्यादा है। -3 एक्चुअली आपको एक पूरी रेंज दे रहा है, यानी -3 और +5। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर किसी कंपाउंड में हमें देखने को मिलती है तो वो 5 और -3 के दरमियान कहीं भी हो सकती है। जैसे कि 5 + 5 + 4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। यानी ये वो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो नाइट्रोजन के लिए होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये प्रेडिक्शन है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि असल में क्या नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। और ऐसे सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या आगे चलकर जो ऑक्सीजन या फ्लोरीन है के कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं जहां पर हम अपनी प्रिडिक्ट की हुई सारी ऑक्सीजन स्टेट को देख सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उस कंपाउंड में हम अपने एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करके देखते हैं, तो पता लगता है कि ये यानी जरूरी नहीं है +5 से -3 तक सारी ऑक्सीजन स्टेट हो, तो ऐसा हमें देखने को कम मिलता है। नाइट्रोजन के जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कोई 5 भी कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा HNO3, HNO2, HNO, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आपको देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अगला ग्रुप ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन के बारे में देखें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें कुछ ग्रुप नंबर के एतबार से देखें तो 6 देखने को मिलती है। लेकिन मैंने आपसे एक बात और भी शेयर की हुई है कि हम यूं भी कर सकते हैं 6 - 8। असल में ये हमें वो वैल्यू देती है जो कि मजीद इलेक्ट्रॉन की मिकदार है जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दरकार है। यानी 6 और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 कंप्लीट कर सकते हैं वैलेंस शेल में। तो इससे एक बात और भी समझ में आई कि जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 अगर आपको कहीं मिलती है तो आपको -2 भी मिलती है। तो ये ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ऑक्सीजन अपने कंपाउंड्स में ज्यादातर शो करता है, यानी -2। तो आपको
6 से लेकर -2 के दरमियान जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये प्रिडिक्ट होती हैं कि ऑक्सीजन के लिए हो सकती हैं, लेकिन शर्त वही है कि क्या वाकई में ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन का जिसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब पहले कंपाउंड को देखेंगे, फिर उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, फिर बताएंगे कि कौन कौन सी पॉसिबल हैं। तो बहरहाल ये भी क्या हुआ, फिलहाल 6 और -2। अब हम लास्ट वाली की बात करते हैं, जैसे कि यहां पर फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में हमने क्या देखा, फ्लोरीन में हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अपने ग्रुप के एतबार से वो 7 होनी चाहिए, लेकिन हमें ये 7 बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारा फार्मूला है यानी कि 7 - 8 यानी ग्रुप नंबर को 8 में से माइनस करके जो आंसर आता है -1, ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ज्यादातर शो की जाती है। यानी अब आपको कुछ यहां पर लिंक समझ में आ रहा है, -1 से 7, और इस तरह हमने यहां पर -2 और 6 के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, डिलीरियम, फ्लोरियम वगैरह की ऑक्सीजन स्टेट आपको -2 देखने को मिलेगी। और इसी तरह से हम चलते हैं नाइट्रोजन के पास, तो हमें यहां पर 3 और 5 के दरमियान एक ताल्लुक मिलता है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं कि ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन को तो आप जब देखेंगे ज्यादातर आपको -2 मिलेगा, लेकिन सल्फर के बारे में अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है H2S और एक मेरे पास कंपाउंड है सल्फर का H2SO4, तो हम ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा क्विक लुक दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने इन सब के ऊपर इतना चार्ज लिखना है कि जिनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर हो। जैसे हाइड्रोजन +1 इसकी वैलेंसी होती है, तो 2 के साथ मिलाओ तो कितनी बनी, ये बन गई 2 × +1 यानी +1 हाइड्रोजन एक के लिए और ×2 तो +2। तो सल्फर की कितनी लगाएं कि 0 हो जाए, टोटल मिलाकर -2 यानी -2 + 2 = 0। तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर -2 है। इस तरह अगर हम यहां पर जिक्र करें वही हाइड्रोजन +1 लेकिन 2 टाइम्स, अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है होता है -2, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ऑक्सीजन -2 ही आपको अंदर मिलेगा, तो 4 टाइम्स। अब कितना हो गया, 4 टाइम्स -2 हो गए -8, और ये कितना हो गया +2, -8 एंड +2 कितना हो गया -6। -6 में क्या ऐड करेंगे 0 हो जाए, तो वो होगा +6। तो ये आपके पास एक और बात समझ में आई क्या, कि सल्फर कभी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है और सल्फर कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रख सकता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पलीफाई भी हो गया। तो हमने यहाँ पर जो एनॉमलीज हैं उनको फोकस नहीं किया, हमने एक जनरल ट्रेंड पढ़ा, यानी ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ वैलेंसीज एंड दीज वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन बी लाइक दिस, यानी +1 फॉर द फर्स्ट ग्रुप, +2 फॉर द सेकंड ग्रुप, 3 and 4 for the boron and carbon family. But after the group A4, A5, 6 and 7 has different kind of valencies. For example 5, 3, 6, 2, 7, 1, और जो ज्यादा होती हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं कि जैसे ग्रुप A7 के लिए -1 आपको देखने को मिलेगी, और 6 ग्रुप के लिए -2, और नाइट्रोजन के लिए 3 आपको देखने को +3 आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे जनरल ट्रेंड्स। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप 8 के बारे में बताएं। भाई ग्रुप 8 में भी अगर यही फार्मूलाज अप्लाई कर दें, वैसे मैंने आपसे कहा इसके बहुत ही कम कंपाउंड्स होते हैं, यानी आपस में कम मिलते हैं तो वैलेंसी भी नहीं बनाते हैं कोई खास, तो ये एक सिंपल सी बात हो गई थी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे जैसे हमने इन ग्रुप्स को देखा है अगर देखें तो क्या पता चलता है, तो इनकी वैलेंसी या तो होगी 8, पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम वैलेंसी 7 होती है, 8 नहीं होती, और ये +7 भी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, तो ये वैसे रूल आउट हो गई। लेकिन अगर चले यूं करते हैं 8 - 8 तो क्या आंसर आया 0। हाँ ये बात ठीक है कि इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए नोबल गैसेस को 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 0। अब लास्ट में आती है बात किसकी, ट्रांजिशन सीरीज की। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजिशन सीरीज यहां पर आपको कुछ लिख देता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में आ गई जिंक। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट की एक सीरीज है। कॉपर B1, जिंक B2, स्कैंडियम B3,
और नेक्स्ट आपके पास B4 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर क्यों जिक्र किए हैं? ग्रुप नंबर इसलिए जिक्र किए हैं कि यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा जो ऊपर लगा था, यानी ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। तो यहाँ पर भी ग्रुप नंबर शोज देयर वैलेंसी। फॉर एग्जांपल कॉपर विद B1 ग्रुप या इन अ B1 ग्रुप शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 7 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यहां भी समझना आसान है, बट यहां इतना आसान भी नहीं है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल यानी पेयर्ड और अनपेयर्ड वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जरूर सीखेंगे, पर इतना जरूर पता होना चाहिए आपको कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, यानी ये जहां +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं वहां 5, 6 और 7 भी शो कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए एक छोटी सी मजीद मालूमात। ये था आज का हमारा टॉपिक कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करती है इन द पीरियड। और अगर कोई कहता है ग्रुप में, तो आपको पहले कहा है कि ग्रुप नंबर शोज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह एक ही ग्रुप में है तो इसका मतलब है उनकी सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की भी सेम, मतलब टॉप टू बॉटम कांस्टेंट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।